हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटिविज़न में। और यहाँ पे हम लोग अभी यूजीसी नेट पेपर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। और इस लेक्चर से पहले आपके यूनिट 9 के जितने भी करंट अफेयर्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, जिनकी पॉसिबिलिटी थी आपके एग्ज़ाम में पूछने की, उनको मेरे द्वारा कवर कराया जा चुका है। तो आज हम लोग जिस यूनिट के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे वो है आपके यूनिट 10 से रिलेटेड, हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। तो बिना देर किए हम लोग आज के इस करंट अफेयर के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और करंट अफेयर्स के सीरीज में आज मेरा ये है लेक्चर नंबर 3 और यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्यूएस रैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग कि हाल ही फिलहाल में क्यूएस रैंकिंग जारी हुआ है, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि अब तो बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि क्यूएस रैंकिंग क्या है और किन किन भारतीय संस्थानों को इसमें जगह मिली है, कितने नंबर की जगह मिली है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग बात करेंगे आज का विषय आधारित क्यूएस रैंकिंग की। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जितने भी रैंकिंग जारी हुए हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, या फिर पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो हम लोग जानते हैं एक एक करके कि किस सब्जेक्ट में किस यूनिवर्सिटी को कितना रैंक मिला है। तो चलिए देखते हैं कि 12 इंडियन इंस्टीट्यूशन हैव रैंक्ड इन द टॉप 100 इन द सब्जेक्ट बेस्ड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स 2021। ठीक है, मतलब विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में 12 भारतीय संस्थानों ने टॉप 100 में स्थान प्राप्त किया है। अगर क्वेश्चन ये आए कि कितने भारतीय इंस्टीट्यूशन ने टॉप 100 में जगह मिली है उनको, तो वो मिली है 12 इंस्टीट्यूशन को टॉप 100 में विश्व स्तर पे जगह मिली है। जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशन हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, उसमें से भारत के 12 इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो 12 इंस्टीट्यूशन में जो हैं, जो टॉप 100 में शामिल हुए हैं, वो हैं आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी गुवाहाटी। इसके अलावा है आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, जेएनयू, अन्ना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ओमपी जिंदल यूनिवर्सिटी। इतने सारे यूनिवर्सिटी हैं जिनको क्यूएस रैंकिंग के टॉप 12 में, टॉप 100 में, मतलब 12 ऐसे ये सारे संस्थान हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। ये सारे भारतीय संस्थान हैं जो मतलब 100 संस्थानों की सूची में इनको शामिल किया गया है। और ऐसे सूची में भारत से 12 ऐसे संस्थान हैं और ये सारे उनके नाम हैं, इनको जगह दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस यूनिवर्सिटी को कितना स्थान दिया गया है। ठीक है, अगर हम विषय वाइज बात करें तो आईआईटी मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए विश्व में 30वां स्थान मिला है। किस सब्जेक्ट के लिए? पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग विषय के लिए विश्व में 30वां स्थान मिला है आईआईटी मद्रास को। और वहीं पे बात करें मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, तो मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लिए बॉम्बे को, आईआईटी बॉम्बे को 41 और आईआईटी खड़गपुर को 44th रैंक दिया गया है वर्ल्ड लेवल पे। कितना? आईआईटी बॉम्बे को 41 और आईआईटी खड़गपुर को 44। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ये ना पूछे कि कितना रैंक मिला है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि किस सब्जेक्ट के लिए किस यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम डेवलपमेंट स्टडीज़ की, तो डेवलपमेंट स्टडीज़ में आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी को 50वां स्थान मिला है। कितना मिला है? 50वां स्थान मिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। ठीक है ना, तो विकास और अध्ययन के क्षेत्र में दिल्ली को मिला है, और इंजीनियरिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी खड़गपुर और बॉम्बे को मिला है, और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए विश्व में 30वां स्थान मिला है आईआईटी मद्रास को। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा ये आपके सामने ये स्क्रीन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का रैंक, और यहाँ पे है नेचुरल साइंस का रैंक। तो नेचुरल साइंस के रैंक में आईआईएससी बेंगलुरु को 92 रैंक मिला है,
और वहीं पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं कि 49th पे IIT बॉम्बे है, 54 पे IIT दिल्ली है और 94 पे IIT मद्रास है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में भारतीय संस्थानों को पूछने की संभावना ज़्यादा है। और ऊपर से जो टॉप 3 संस्थान हैं वो है US के और UK के। ठीक है, MIT, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं QS रैंकिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स कि क्या है QS रैंकिंग, ये कैसे रैंक जारी करता है इन सारी चीज़ों के लिए। तो विषय आधारित QS वर्ल्ड रैंकिंग भावी छात्रों को एक विशेष विषय में अग्रणी विश्वविद्यालयों की पहचान करने में सहायता करने के लिए इसको वार्षिक रूप से तैयार किया जाता है। जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं उनमें उनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, इस बात को लेके ये ईयरली इसको जारी किया जाता है। ठीक है, विश्वविद्यालय की रैंकिंग करने हेतु नियोक्ता और शिक्षाविदों के प्रमुख वैश्विक सर्वेक्षणों के परिणाम के साथ साथ शोध उद्धरणों को भी शामिल किया जाता है। मतलब इस रैंक को लागू करने से पहले, इस रैंक को जारी करने से पहले बहुत सारे सर्वेक्षण कराए जाते हैं। सर्वेक्षण और उनके रिसर्च को ध्यान में रख के इस रैंक को जारी किया जाता है। विषय आधारित QS वर्ल्ड रैंकिंग में 2021 में कुल 51 शिक्षण विषय को शामिल किया गया है। कितने? सब्जेक्ट वाइज जो QS रैंकिंग जारी हुआ है उसमें 51 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, जिन्हें 5 व्यापक विषय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कितने सब्जेक्ट हैं? हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज QS रैंकिंग की। तो इस सब्जेक्ट वाइज QS रैंकिंग में 51 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, जिनमें 5 व्यापक विषय क्षेत्र हैं। वो क्या क्या हैं? वो हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको विषयगत मतलब आधार पे जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में बांट के विषयवार रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं QS रैंकिंग के बारे में। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है एक ब्रिटिश संस्था क्वेकरली साइमंड्स का एक वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, QS क्या है? आपको बात करेगा QS का फुल फॉर्म की तो वह है क्वेकरली साइमंड्स। मतलब QS ये क्या है? एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है जिसका वार्षिक प्रकाशन होता है। हर साल ये अपनी रैंक जारी करता है। क्वेकरली साइमंड्स विश्व में उच्च शिक्षा संस्थानों के विश्लेषण में विशेषज्ञता प्राप्त संस्था है। मतलब ये हायर एजुकेशन से संबंधित है, हायर एजुकेशन में विशेषज्ञ है। 2010 से पहले इसे टाइम्स हायर एजुकेशन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? टाइम्स हायर एजुकेशन के नाम से। और इसको नाम बदल के 2000 बाद में QS वर्ल्ड रैंकिंग कर दिया गया। कब इसका नाम चेंज कर दिया गया? 2010 में। इससे पहले इसको टाइम्स हायर एजुकेशन QS वर्ल्ड रैंकिंग के नाम से जाना जाता था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग का समूह है जहाँ पे मतलब सभी देशों के बारे में सर्वेक्षण कराया जाता है, उनके रिसर्च को ध्यान में रख के ये रैंकिंग को जारी किया जाता है। और यह मान्यता प्राप्त एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है। और इसको इतना मान्यता प्राप्त है कि यह विश्व के सभी देशों के बारे में अपना रैंकिंग जारी करता है। ऐसे इसकी रैंकिंग और भी आती है, मतलब एशिया रैंकिंग आती है, कंट्रीज रैंकिंग भी आती है, लेकिन ये वर्ल्ड रैंकिंग इसका काफ़ी फेमस है क्योंकि यह सारे विश्व के संस्थानों को शामिल करके रैंक जारी करता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग की हमने बात की है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए, तो आप लोग देख लीजिएगा कि किन किन सब्जेक्ट को किस किस क्षेत्रों में बांट के इसको रैंक दी गई है, साथ ही साथ किस सब्जेक्ट के लिए किस यूनिवर्सिटी को कितना स्थान दिया गया है। तो ये था आज का QS रैंकिंग का लेक्चर। और नेक्स्ट हम आएंगे दूसरा करंट अफेयर्स लेके, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू लेके जो आपके यूनिट 10 से ही संबंधित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।